जब ओखा वेला आता है तो हो जाता है इस तरह भी कि कोई साथ नहीं होता। और वो क्या है शेर के, धूप निकली तो मेरे जिस्म से साया निकला, हाय किस वक्त में अपना भी पराया निकला। वाह जी वाह वाह। तो अपने और अपने पराये हो जाते हैं, कोई ऐसी बात बस आपसे बात करके हम थोड़ा दुख शेयर करते हैं पीटीआई का। नहीं रोना मैं आती हूँ, मुझे राना तंग नहीं करता, मुझे पता उसका काम ही यही है, पीटीआई के नाम पे रोना शुरू कर दूं, कर दूं। जी जी। मलिक साहब को तो मेरी जो बातों पे जाहिर है गुस्सा आना ही है। हाँ जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमको आता है प्यार पे गुस्सा, उनको गुस्से पे प्यार आता है। वाह वाह। तो आप मलिक साहब गुस्सा करें, हम आपके गुस्से पे प्यार करते हैं। लेकिन मेरा सवाल जो जिस पे गुफ्तगू कर रहा था कि 90 मिलियन स्कैंडल केस में तफ्तीश शुरू हो गई, मेरा ख्याल 4 रोज का रिमांड भी दे दिया। बिल्कुल। तो वो पैसे तो मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े में, वो पैसे तो कहीं नहीं है। हाँ जी। तो वो तो वहीं पड़े हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ आई कि करप्शन किस चीज़ की हो गई। अगर पैसे भी पड़े हैं और जो इस्तेमाल हुए हैं उसकी एक यूनिवर्सिटी भी ज़मीन पे खड़ी नज़र आ रही है जी। और वहाँ पे स्टडीज़ भी चल रही हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस चीज़ की मतलब करप्शन है। हो सकता है मैं समझा दूं। अब मैं समझा देता हूं। समझाएं आप। कोई मलक रियाज जिसका काम हमारी पैदाइश से पहले क्या काम था, प्लाट बेचना, ज़मीन बेचना, वो मुझे आके कि यार ये 400 कनाल ले लो तो ये करप्शन नहीं है, बस मैं इतनी बोलना है। नहीं मलिक साहब, किस खुशी में, चले आप मेरी यार सुन लेना, किस खुशी में कोई इंसान, मेरी यार सुन ले मलिक साहब, चले अगर उन्होंने ले ही ली तो उस पर यूनिवर्सिटी बनी, उन्होंने कह दिया था ना, मुझे मैं अर्ज करूं कि मलिक साहब और मैं हम दोनों एज फेलो हैं, तो इस उम्र में ना याददाश्त बंदे की थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है ना। उसने ज़मीन शमीन कोई नहीं दी थी, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में आए थे और उन पैसों के आगे से फिर ये सारा कुछ हुआ था। तो वो अगर उन पैसों में कहीं गड़बड़ हुई है तो फिर तो बात समझ आती है, और अगर नहीं तो जो आप बात कर रही हैं और मलिक साहब भी कह रहे हैं, तो मुझे भी ये यकीन है कि इंतखाबात से पहले ये गाना पूरे पाकिस्तान में चलेगा कि तांगा आ गया कचहरियों खाली तो सजना नु कैद बोल गई। तो कैद बोल जाएगी। अच्छा। तो बोल जाए और अच्छी बात है, बोल जाए। ठीक है। और फिर मेरे प्यारे मियाँ साहब के लिए वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो खामोशी से ख़त्म की जा रही है, उनके रास्ते के कांटे, और वो उस पर लब कुशाई नहीं कर सकते हम। ठीक है ना। मलक हमारा इस बात पे खुश है कि वो रगड़ा लग रहा है, मुस्कुराहट जो ना वो आपकी बात वाली नहीं, वो वही खुशी है जो आप कह रहे हैं। नहीं, लेकिन मलक को इस बात का पता है कि चिराग सबके बुझ जाते हैं, हवा किसी की नहीं होती। लेकिन उनको पता है इस बार हवा इधर की है, तो कोई बात नहीं है। अभी कोई पता नहीं कि कहाँ क्या हो, तो हवा हमारी, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं कि मियाँ साहब के खिलाफ जो एवन फील्ड और अल्लाह अजीजिया केस है, उसकी भी समा हो गई है। तो अच्छा है कि इंतखाबात से पहले ये तमाम अपीलें हो जाएं और उनमें मियाँ साहब को क्लीन चिट मिल जाए, ताकि मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को अब मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान की बागदौड़ संभालने का। से नहीं मिला ना। हाँ, तो मान गए हो, ये मतलब खुद ही मान लिया। नहीं वो सर जो इतने सालों से मौका नहीं मैं बताऊं, जो दीवार पे लिखा होता है उसे जो नहीं मानता, ठीक है ना, उसको क्या कहा जा सकता है। जब आपको ये बात नजर आ रही है कि मियाँ साहब के केसेस भी खामोशी से दाएं बाएं हो रहे हैं और तारीखें जल्दी लगा के जो मियाँ साहब से मुंसलिक केसेस हैं उनकी तारीखें फटाफट लग रही हैं, वो केस भी और लग के ताकि ले आओ और फिर वो वालों कुड़ियों वंडी दी शहर लाई जाओ। ठीक है ना। फिर अच्छा फिर होता क्या है कि लाहौर का कल्चर था, अब तो वंडी दी शह ही खत्म हो गई ना, क्योंकि इंसान के पास अपने पास खाने को नहीं रहा। कभी होता था वालों कुड़ियों वंडी दी शह ले आओ, फिर हम लोग जाते थे ना तो हम ऐसे लेके ना फिर एक हाथ पीछे करके थे मेरे प्रादा भी, ठीक है ना। तो मियाँ साहब इस हाथ से लेते हैं अदालतों से, फिर हाथ पीछे करके कहते मेरे छोटे प्रादा भी, तो फिर वो कहते हैं चलो भी इसे भी माफ किया, इसे भी माफ किया, तो करी जाओ माफ। इससे अगर पाकिस्तान को कोई फायदा हो सकता है